दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए सन 1905 में यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करना शुरू कर दिया था, जो बाद में सन 1947 और फिर सन 1971 तक जारी रहा। वैसे तो यूनाइटेड बंगाल का इससे पहले कई बार विभाजन हो चुका था, लेकिन सन 1947 में यूनाइटेड बंगाल को फिर से वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया गया। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, यह आज भी भारत का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो यह सन 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे इंदिरा गांधी जी ने सेना की मदद से एक अलग देश बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कौन बेहतर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में और फिर बात करेंगे बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये देश के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है और ये 88,853 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। जहां तक इस स्टेट की पॉपुलेशन की बात है तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल जनसंख्या के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस स्टेट में किस धर्म के आबादी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 70.5% हिंदू, 27.1% मुस्लिम, 1% से भी कम क्रिश्चियन, सिख और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। किसी भी देश या स्टेट के डेवलपमेंट में उसकी जनता का पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उस जगह पर उतनी ही ज्यादा खुशहाली होगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस राज्य की सूरत और सीरत बदल सकती है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ 80.8% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद इसके पीछे यहाँ बने IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट का भी हाथ है। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर की जिस पर कोई भी देश टिका होता है, वो है उसकी इनकम। तो चलिए एक नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल की GDP पर। वेस्ट बंगाल की फाइनेंशियल ईयर सन 2023-24 में $240 बिलियन है। इतना ही नहीं, इस स्टेट की ग्रोथ रेट 11% के करीब है। वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास है। इसी के साथ वेस्ट बंगाल भारत की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अब बात करें गरीबी यानी पॉवर्टी रेट की, जो बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में इसकी टोटल पॉपुलेशन की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे ही रहती है। लेकिन जिस रफ्तार से इंडिया डेवलप हो रहा है, सरकार को जल्द से जल्द इस राज्य के इन सभी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की सख्त जरूरत है। जहां तक आने जाने के लिए एयरपोर्ट की बात है, तो यह वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही है। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर डालें तो यहाँ इसकी संख्या 563 है। अब रोड नेटवर्क पर एक नजर डालें तो यह लगभग 92,023 किलोमीटर लंबा है और यहाँ शिप के आने जाने के लिए 8 पोर्ट भी मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला पोर्ट हल्दिया है। क्यों फेमस है वेस्ट बंगाल? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ये राज्य चाय के बागानों, कोयला खदान, स्टील प्लांट के साथ लकड़ी और बंगाल टाइगर के लिए भी काफी फेमस है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में कई ऐसी जगह है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक ऐसी शानदार बिल्डिंग शामिल है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क में 400 से ज्यादा रॉयल टाइगर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, जो बंगाल में रहने वाले लोगों की इनकम का जरिया भी है। यहाँ आमतौर पर बोलचाल की बात करें तो इसमें ज्यादातर बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस स्टेट की कैपिटल यानी राजधानी की बात की जाए तो ये कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा है। यहाँ मौजूद हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाकी शहरों की बात करें तो इसमें सिलीगुड़ी और मालदा जैसे शहर शामिल है। बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो यह साउथ एशिया में मौजूद एक छोटा सा देश है, जो पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्ला बोलने वाले लोगों की वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। यह देश 1,48,560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी की बात की जाए तो यह लगभग 17 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर आती है। यहाँ रहने वाले 90.4% लोग मुस्लिम, 8.5% हिंदू, 0.6% बुद्धिस्ट और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ढाका न सिर्फ देश की राजधानी है, बल्कि इसका इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। न बांग्लादेश की GDP की बात की जाए तो यह काफी तेजी से उभर रही है और इस वक्त यह $455 बिलियन के करीब पहुंच गई है।
और इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% के आसपास है। अब इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यह $2640 के आसपास है, और बांग्लादेश की पॉवर्टी रेट की बात की जाए तो यह फिलहाल 20.4% के आसपास है। जहां तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यह 79% के आसपास है, जो कि एक डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ठीक ठाक कही जा सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो यह अपने एरिया के हिसाब से किसी से भी पीछे नहीं है। यहाँ 8 एयरपोर्ट के साथ पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 498 रेलवे स्टेशन मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ का रोड नेटवर्क 36,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे तेजी से बढ़ाने का काम जारी है। वहीं यहाँ मौजूद पोर्ट्स की बात की जाए तो यह सिर्फ 4 है, जो न सिर्फ पानी के रास्ते से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी मदद मिलती है। इस देश में चिट्टागोंग, खुलना, राजशाही नाम के कई शहर हैं जो देखने में बहुत ही शानदार है, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। यह देश अपने घने जंगलों और बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। क्यों फेमस है बांग्लादेश? जहां तक इस छोटे से उभरते हुए देश की बात है तो यह पूरी दुनिया में जूट की खेती के लिए वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि यह जूट की मदद से अलग अलग कपड़े बनाकर दुनिया भर को बेचता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कपड़े से जुड़े कारोबार को इतना बड़ा कर लिया है कि दुनिया में मौजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश की बात की जाए तो यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्बन एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ बनने वाली टी शर्ट, स्वेटर, ट्राउजर पूरी दुनिया में खरीदी और बेची जाती है। तो दोस्तों, यह था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन।